दोस्तों मैं नाइट ड्राइव कर रहा हूँ हॉरर एक्सपीरियंस रोड में। आज जा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 8 बज रहे हैं रात के। और पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ बताया था आपको टाइगर के बारे में, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप कुछ ना कुछ छूट जाता है तो मुझे कुछ बातें और याद आ रही हैं। मैंने आपको टाइगर के साइज़, उसके जंप, उसके हाथ के पंजों की ताकत, ये सब बताया था। साइबेरियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर में फ़र्क, साइज़ का सब बताया था। लेकिन ये नहीं बताया था कि मेल फीमेल में जो फ़र्क होता है जनरली 5-4 का रेशियो होता है। यानी अगर 500, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, इतना होता नहीं। अगर 500 पाउंड का टाइगर है, यानी कि आप समझ लो 250 किलो का, तो 400 पाउंड की टाइग्रेस है। तो ये फ़र्क होता है उसमें। और दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है। एक तो क्या है ना कि कई लोगों ने बोला कि टाइगर के सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जबकि होती नहीं है। कॉर्बेट ने बोला था कि नहीं होती। और मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बार, पिछले नहीं मतलब 2-3 दिन पहले मैंने एक बात बताई थी आपको, एक बुक का जिक्र किया था। बहुत सारे लोगों ने बुक खरीदी भी, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया, तो अच्छी खासी बढ़ गई उसकी बिक्री। उसका नाम था टाइगर एंड अदर गेम, लिखी थी कर्नल A.E. स्टीवर्ट ने। और वो 10 साल इंडिया में थे, बलूच रेजिमेंट में कर्नल थे। और उनकी बुक 1927 में पब्लिश हो गई थी। कॉर्बेट ने 1944 में पब्लिश की थी। उन्होंने शिकार टेक्निक्स बताई थी, तो कॉर्बेट ने भी पक्का वो बुक खरीदी होगी शिकार टेक्निक्स को पढ़ने के लिए। क्योंकि जैसा, ऐसा नहीं कि कॉर्बेट को ज्ञान की ज़रूरत थी। ज्ञान की ज़रूरत एक्चुअली हर इंसान को होती है। जो जिस सब्जेक्ट को पसंद करता है उससे रिलेटेड बुक पढ़ता ही पढ़ता है। तो कुछ बातें पहले से पता होती हैं, कुछ नई मालूम चल जाती हैं। तो कॉर्बेट को कुछ बातें नई मालूम चली होंगी, लेकिन एक बात तो पक्का नई मालूम चली थी जो उन्होंने अपनी बुक में मेंशन करी थी कि टाइगर जेंटलमैन होता है। क्योंकि जो बात स्टीवर्ट ने 3 या 4 लाइनों में लिखी थी, वो बात कि टाइगर जेंटलमैन होता है हर उस कंडीशन में, जब चाहे जैसा मूड हो, वो इंग्लिश में लिखा था उन्होंने। तो वो मुझे एग्जैक्टली सेंटेंस याद नहीं है, लेकिन वो उस वीडियो में मैंने उसको कॉपी कर, मतलब इमेज भी लगा दी थी। तो वो बात तो उन्होंने उसी से कॉपी की थी कॉर्बेट ने, क्योंकि वो सेम सेंटेंस लिखा था, पहली लाइन। उसके बाद उन्होंने, स्टीवर्ट ने कुछ और बातें भी लिखी थी लेपर्ड के बारे में, कि लेपर्ड दिखता ही चोर है, जो कि वो होता भी है। तो मैंने बताया था काफ़ी अच्छी बात है, इन्होंने अच्छे नॉलेज की बात लिखी। लेकिन मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात बोली थी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर इंसान से होती है। तो आप भी गलती करते हो, मैं भी गलती करता हूँ, तो कॉर्बेट भी करते थे, और स्टीवर्ट ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या लिखा था, स्लॉथ बेयर के बारे में लिखा है उसी बुक में, कि स्लॉथ बेयर की सूंघने की शक्ति बहुत खराब होती है, जबकि बात एकदम गलत है, इसके उलट है। स्लॉथ बेयर की उन्होंने लिखा है देखने की शक्ति भी खराब होती है, वो बात तो सही लिखी है, लेकिन स्लॉथ बेयर की सिर्फ देखने की शक्ति खराब होती है, सूंघने की शक्ति ज़बरदस्त होती है, सुनने की शक्ति भी ज़बरदस्त होती है। लेकिन अगर दूसरे भालुओं से कंपेयर आप करोगे तो थोड़ा 19-20 की कम होती है स्लॉथ बेयर की, सुनने की, सूंघने की नहीं। तो ये बात तो सूंघने की बात आई थी, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। टाइगर के तो इसलिए जब जिम कॉर्बेट ने जो बातें लिखी हैं, आप ये मत सोचो कि जिम कॉर्बेट का सारा खुद का ही उनका एक्सपीरियंस था। वो खुद का एक्सपीरियंस भी होगा और उनकी पढ़ी हुई बातें भी होंगी। मेरे साथ तो 70-30 का रेशियो है, जिम कॉर्बेट के साथ हो सकता है 50-50 का रेशियो हो, लेकिन ऐसा नहीं संभव है कि सारी बातें उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखी होंगी। तो कॉर्बेट ने तो लिखी है कि भाई सूंघने की शक्ति बिल्कुल नील होती है, ऑलमोस्ट सच है बात। कुछ ने लिखा है कहीं कहीं पे कि टाइगर के सूंघने की शक्ति ज़बरदस्त होती है, लेकिन वो गलत है। टाइगर के सूंघने, हमेशा मैंने अपने वीडियो में बताया कि जैसे इंसान की होती है कि अगरबत्ती जलेगी, पास में जलेगी तो आप सूंघ लोगे, फ़र्क भी कर दोगे, आप स्मेल, मसाले की स्मेल बता दोगे, आप सड़े मांस की अच्छी खुशबू, बदबू, सब में फ़र्क बता दोगे। लेकिन नज़दीक से, दूर होगा, आधा किलोमीटर दूर, तो आप नहीं बता पाओगे।
लेकिन डियर बता देगा, भालू बता देगा, हाथी बता देंगे दूर से भी, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से बता देंगे, भेड़िया बता देगा, कुत्ता भी बता देगा। बस यही फ़र्क होता है कि जैसे हमें हमारे जैसी मान के चलो, जैसी हमारी है, या एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है कि हमसे बेटर होगी थोड़ी सी टाइगर की, लेकिन ज़्यादा बेटर नहीं है। अब उसमें भी क्या होता है कि पता लगाने का मैंने पहले ही बताया, लेकिन रिलेटेड है, बता दूं कि अगर आप किसी चीज़ को, टाइगर के शिकार को उठा के ले गए, हवा में उठा के ले गए और दूर रख दिया, टाइगर उसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन अगर आप ज़मीन में घसीट के ले गए तो वो ज़मीन पे अपनी नाक लगा लगा के ढूंढ लेगा, क्योंकि ज़मीन पे उसकी स्मेल है और नाक से उसको नज़दीक से आ रही है। हवा में स्मेल स्प्रेड हो गई, उसको नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर वहीं भालू होगा, हाथी होगा, उस चीज़ को ढूंढने पे आएगा और ढूंढ लेगा। हाथी तो 3 किलोमीटर दूर से पानी की, गीली मिट्टी की स्मेल को पता लगा लेता है, मैंने पहले बताया। लेकिन यहाँ पे अपना टॉपिक वो नहीं है। तो जो कई लोग बोलते हैं कि अच्छा होता क्या है, कि ये बात इससे भी साबित हो जाती है कि जो सड़ा गला मांस होता है टाइगर उसे भी खा लेता है, तो लोग उससे भी समझ जाते हैं कि इसके सूंघने की शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सड़ा गला मांस पास से है, उसको स्मेल आ रही होती है, क्योंकि उसके दूर से सूंघने की शक्ति नहीं, पास से तो है। जैसे हमें आएगी वैसे उसे भी आएगी। तो फिर कई लोग बोलते हैं कि टाइगर को सड़ा गला मांस पसंद है, ऐसा नहीं है, मजबूरी होती है तो खा लेता है। अगर उसे ऑप्शन मिलता है कि एक तरफ सड़ा गला मांस है, एक तरफ फ्रेश मांस है, तो वो फ्रेश मांस ही खाता है, फिर वो सड़ा गला नहीं खाता है। तो टाइगर को सड़ा गला मांस पसंद नहीं है, खाता है। ये एक भ्रांति होती है कि टाइगर अपना मारा हुआ शिकार ही खाता है, एकदम गलत बात है। टाइगर लेपर्ड से शिकार छीन के भी खाता है, किसी भी जानवर से छीन के खाता है, पड़ा हुआ भी खाता है, बचा हुआ भी खाता है, गिद्धों से छीन के भी खाता है, हाँ खुद मार के भी खाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइगर उसको मिल जाएगा तो पड़ा हुआ मांस खा लेगा। नर और मादा का बता दिया मैंने। और दूसरी बात मेटिंग का है कि एक के कई पार्टनर के साथ टाइगर मेटिंग करता है, बहुत सारी टाइगरें के साथ, 5-6 के साथ करता है, उसकी टेरिटरी में इतनी रखता है। टाइगरेस भी 1-2 के साथ करती है, 5-6 के साथ नहीं करती। और उस बारे में मैंने बताया था कि इनके पास ऑप्शन होता है अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। तो अगर एक से मीटिंग करी, उसे लगता है कि अब मुझे जो नया पार्टनर मिला है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो वो अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो उसे टर्मिनेट करके दूसरे के बच्चे की माँ बन जाती है। इस बारे में एक रिवेंज ऑफ टाइगर का मैंने किस्सा पहले सुनाया हुआ है, तो रिपीट नहीं करूँगा। तो वो पार्टनर 1 या 2 पार्टनर के साथ कर सकती है, क्योंकि जो जिस डोमिनेंट टाइगर की टेरिटरी में रहती है, जैसे मैंने बताया कि एक टाइगर की टेरिटरी में 5 से 6 फीमेल भी रह सकती हैं, 3 से 4 तो बड़ी कॉमन है। तो वो जो 5 से 6 टाइगर्स हैं, वो भी एक तो इसके साथ मीटिंग कर रही हैं, एक आध फ्लोटर भी घूम रहे होते हैं इसकी टेरिटरी में। टाइगर ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही रहता है, फ्लोटर या ट्रांजिएंट वो जो निकल रहा होता है, फ्लोटर भी जो निकल रहा होता है, सेफ डिस्टेंस रखते हुए वो रहते हैं। और उस टाइगर के नॉलेज में होता है कि मेरी टेरिटरी में एक दूसरा टाइगर है। अपनी टेरिटरी मार्किंग करने से बचते हैं। अगर इन्हें ताज़ी टेरिटरी मार्किंग सेंट मार्किंग मिल जाती है डोमिनेंट टाइगर की, अगर दूर होता है तो टेरिटरी मार्किंग भी करते हैं फीमेल के लिए। टेरिटरी मार्किंग भी करते हैं और सेंट छोड़ते हैं फीमेल के लिए भी, और फीमेल की सेंट मार्किंग को सूंघते हुए पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले उससे एक बार मेटिंग कर चुका होता है डोमिनेंट, और जब वो एक बार कर चुका होता है तो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा कि वो दूसरे से मीटिंग कर रही है कि नहीं कर रही, अगर तो उसकी फेवरेट नहीं है तो। अगर वो उसकी फेवरेट टाइग्रेस है, फिर वो मरने मारने पे उतर आ जाएगा डोमिनेंट, उसको वो किसी के साथ नहीं करने देगा, उसके ऊपर वो वॉच रखेगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक जालिम का भी था, जिसका कि जालिम का नाम क्या था, उसका नाम था डॉलर नाम था, तो रणथंबोर का। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में जो कुछ 2-3 बातें आई ना, वो मिस हो जाएंगी, तो उधर नहीं जाते हम। तो मीटिंग का हो गया कि मल्टीपल पार्टनर इनके भी होते हैं, टाइगर के, इनके कुछ ज़्यादा होते हैं, टाइगर से कुछ कम होते हैं, लेकिन मल्टीपल पार्टनर होते हैं। और बच्चे जनरली क्या होता है कि 2-3 बचते हैं, वैसे 6 का भी प्रूफ है। अभी एक ट्विटर पे
एक 1.5 साल पहले किसी IFS ऑफिसर ने फ़ोटो डाली थी जिसमें कि एक साथ 6 कब्स हैं और जो पानी का पॉन्ड बनाया जाता है ना, वाटर पॉइंट बनाए जाते हैं नेशनल पार्क में टाइगर्स के लिए, टाइगर के लिए, उसमें टाइगर्स बैठी है। और एक मिनट की गाड़ी निकल जाए तो उसमें वहाँ 6 बच्चे हैं। रेयर केस है लेकिन होता है। तो वैसे जनरली आप हमेशा देखोगे 2 या 3, और अगर एक कब है किसी टाइग्रेस का तो आप मान के चलो थोड़ा सा चांसेस बनते हैं कि वो तगड़ा बनेगा, क्योंकि उसके खाने पीने पे उसको पूरा खाना मिल जाता है ना। और टाइगर के खाने की टेक्निक भी क्या होती है दोस्तों कि टाइगर अकेला ही फीड करता है, वो भले ही कितने दोस्त हों, 2-3 कब हैं आपस में भाई बहन हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो प्रॉपर लड़ने लगते हैं। उन्हें खाना शेयर करना पसंद नहीं है। वो शेयर कर लेते हैं अगर टाइगर्स ने मारा है तो मजबूरी, कि फिर माँ भी तो एक पंजा मारेगी ना कि अच्छा मैं सबके लिए लाई हूँ, तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन अगर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और जब वो जाने लगते हैं, अपने ट्रिप पे जाने लगते हैं, उसका भी एक वर्ड है मैं भूल रहा हूँ, तो जब वो थोड़ा एक्सप्लोर करने जाने लगते हैं, कई बार 7 दिन 8 दिन के लिए चले जाते हैं, तो वो कई बार खुद की दम पे शिकार करने लगते हैं। लेकिन अभी उन्होंने माँ को छोड़ा नहीं होता परमानेंटली। वो शिकार जब कर दिया और बाकी भाई बहन पहुंच गए और माँ भी पहुंच गई, तब उसका रुतबा देखो, ऐसे डिफेंड करता है अपने शिकार को कि ये तो मैंने मारा है, मेरा है। फिर बाकी लोग भारी पड़ेंगे तो मजबूरी में शेयर करना पड़ जाए, अलग बात है। लेकिन वो अपने किए हुए किल को वो कब सब एडल्ट बहुत ज़्यादा डिफेंड करता है। लेकिन कई बार बड़े कुछ केसेस हुए हैं जहां पर एक हाथी को खाया, 2 टाइगर ने खाया, तो दूर बैठ के खाया। हाथी है तो बड़ा लंबा चौड़ा, तो एक वहाँ बैठा, एक वहाँ बैठा, कि भाई वो उसने सोचा यार लड़ेंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, उससे बढ़िया खा लो, इतना शिकार है, मालूम है कि हमारा पेट नहीं भरने वाला, मतलब हमारा पेट भर जाएगा तो भी ये ख़त्म नहीं होने वाला। ऐसे ही मैंने टाइगर की इंफॉर्मेशन के लिए एक जो रील बनाई थी, नहीं रील नहीं, एक वो पॉडकास्ट चैनल पे था, तो उन्होंने जो शॉर्ट वीडियो निकाल के डाले थे, उस पॉडकास्ट में बोला था। तो उन्होंने उसमें मैंने बोला था कि टाइगर जो है जब शिकार करने जाता है तो बिल्कुल साइलेंट होके जाता है, घात लगा के चल रहा होता है। लेकिन जब वो शिकार पर नहीं होता है, टेरिटरी के लिए अपना बीट पे निकलता है, गश्त पे निकलता है, तो वो खड़े होते ही पहले एक दहाड़ मारता है, फिर थोड़ी दूर पे जाके दहाड़ मारता है। तो ज़्यादातर लोग समझ गए, लेकिन कुछ होते हैं ना जो नहीं समझ पाते, ट्यूबलाइट के हिसाब से समझाना पड़ता है। तो उन्होंने लिखा कि टाइगर क्या गधा है, वो शिकार पर जाते हुए दहाड़ मारेगा क्या। अरे भाई, बोला किसने है कि शिकार पर जाते हुए दहाड़, उसको ध्यान से सुनोगे, साफ मैंने बोला है कि जब वो शिकार पर जाता है तो दहाड़ नहीं मारता है। लेकिन जब वो शिकार पर नहीं जाता, हर वक्त तो शिकार पर नहीं जाता ना, एक बार खाना खा लिया, 6-7 दिन तक अगर भूख नहीं लगी है तो गश्त तो रोज करता है ना। तो जब वो गश्त पे जाता है तो वो दहाड़ मारता है, वो आऊं आऊं की जो आवाज़ निकालता है वो करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो दूसरे फ्लोटर्स और ट्रांजिएंट जो उसके इलाके में घूम रहे हैं उन्हें बताता है। एक वो पर्दा है, आँख का पर्दा है कि भाई मैं आ रहा हूँ, तू मेरे सामने मत पड़ना, अगर पड़ेगा तो मैं हमला करूँगा। क्योंकि वो लड़ना चाहता नहीं है, वो चाहता है मेरी बादशाहत बनी रहे। और फ्लोटर भी समझ जाता है यार ये आ रहा है, इससे मत उलझो, अभी मैं इतना शक्तिशाली तो हूँ नहीं कि मैं इस पर हमला कर पाऊँ। फ्लोटर जनरली कभी बहुत रेयर केसेस में शक्तिशाली बन पाते हैं, क्योंकि वो दब्बू नेचर के हो जाते हैं दूसरे टाइगर के कंपैरिजन में। और ट्रांजिएंट होते हैं जो एक जगह से हारे होते हैं, खदेड़े गए होते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि यहाँ वाला टाइगर जिस इलाके में मैं आ गया हूँ शायद मेरे बराबर है या मुझसे कमज़ोर है, वो एक बार उसे चैलेंज कर देते हैं। और उन्हें ये कैसे मालूम चलता है? उन्हें मालूम चलता है सेंट मार्किंग को सूंघ के। तो वो जो ऐलान करता है निकलने के पहले कि मैं आ रहा हूँ, और फिर अपना चलता है, और एक उसका एक बीट का टाइम होता है। अगर वो अपनी बीट को 1 महीने में कवर करता है तो 1 महीने 30 दिन में करता है तो 28 से 32 दिन के अंदर वो कवर करेगा, पहुँचेगा। ऐसा उसका सिस्टम है, उसके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है, उसे अपना रूट मालूम है। तो ये हो गया, उसके बच्चों का बताया मैंने। और बाकी तो फिर वो मैटर तो बहुत ही कॉमन है कि
जो बेटी होती है अपने माँ के पास में टेरिटरी बनाती है, बेटा दूर जाके बनाता है। और अभी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अब इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन भी हो रहे हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो मैंने बताया था कि ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी पहले क्या होता था कि राज्य के अंदर होते थे, जैसे कि उत्तराखंड ने दिए तो कॉर्बेट से राजा जी में, पहले तो वो भी नहीं करते थे। मध्य प्रदेश ने दिए तो बांधवगढ़ से पन्ना में दे दिए, सतपुड़ा से पन्ना में दे दिए, कान्हा से पन्ना में दे दिए। अब मध्य प्रदेश से राजस्थान जा रहे हैं, उत्तराखंड से भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। ऐसा वो कर रहे हैं जीन पूल चेंज करने के लिए। जैसे रामगढ़ वेशधारी में किए जा रहे हैं, वहाँ टाइगर की संख्या कम है तो कई जगह पे वो टाइगरें छोड़ रहे हैं दूसरे स्टेट की, क्योंकि इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसमें टाइगर की अपनी ही बेटी के साथ ब्रीडिंग हो जाती है, मतलब इनका कुछ रिश्ते नाते का सिद्धांत नहीं होता, भाई बहन की हो जाती है, उनकी मजबूरी होती है। तो जब वो भाई से लड़के एक दूसरे की जान ले लेते हैं तो उसके लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जा रहा है, ये भी ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं वहाँ से पब्लिक की डिमांड आ रही है, जैसे कॉर्बेट से बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अब कॉर्बेट से कई टाइगर ट्रांसलोकेट किए गए। पहले राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, अब राजस्थान। तो ये है, ऐसे ही मैंने आपको बताया कि कुछ सालों के अंदर ही गिर नेशनल पार्क से भी लायन का ट्रांसलोकेशन होगा, जब पब्लिक की डिमांड आएगी, पब्लिक खुद बोलेगी भैया इन्हें भेजो। तो ये सीन होता है दोस्तों कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस ज़रूरी है इंसान के लिए। कुछ केसेस में ऐसा होता है जहां जानवर अतिक्रमण करता है, इंक्रोचमेंट करता है इंसान की सीमा में। जैसा कि अभी मैं गया था पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, पैठानी और चिचोली गांव, वहां अगर कोई बोले कि इंसान चला गया है जानवर की सीमा में, बरसों पुराने 200-250 साल पुराने वो खेत हैं, जंगल की अलग सीमा है। इतने सालों से जब अतिक्रमण नहीं किया था इंसान ने, अब कैसे कर दिया? इतने सालों से भालू हैं और वो हिमालयन ब्लैक बेयर वहां पर हैं। ऐसा क्या हो गया कि यही भालू ऐसा करने लगा? पहली बार उस इलाके में ऐसा हुआ है, तो ये इंक्रोचमेंट किया है उस भालू ने। मुझे ऐसा लगता है कि ये फीमेल है, जब सामने आएगा तो मालूम चलेगा। कोई भविष्यवाणी नहीं, अंदाजा है। क्योंकि देखिए टाइगर का जैसे जस्टेशन पीरियड होता है 3 महीने का, भालू का करीब 7 महीने का होता है, इंसान का 9 महीने का होता है, हाथी का 22 महीने के आसपास होता है। आप देखोगे प्रकृति ने कार्निवोरस जानवर को कम दिया है जस्टेशन पीरियड। हाँ, डियर का 6-6.5 महीने का होता है। अब आप देखो डियर का वजन कम है, डियर छोटा जानवर है, टाइगर बड़ा जानवर है। टाइगर 250 किलो का है, एवरेज पकड़ लो आप। डियर कितने किलो का है? 30 किलो का। सांबर डियर छोड़ दो, 300 किलो का। अभी हम स्पॉटेड डियर की बात कर रहे हैं। तो फिर जब उसका बच्चा हो रहा है तो उसको तो टाइगर से, जैसे हाथी बड़ा है, उसको 22 महीने लग रहे हैं माँ के पेट में तैयार होने में, तो डियर के बच्चे को तैयार होने में 6 महीने क्यों लग रहे हैं? जब टाइगर का बच्चा 250 किलो का जो बड़ा जानवर होता है, उसका बच्चा 3 महीने में तैयार हो जा रहा है पेट में, और जो 40 किलो का जानवर है उसका बच्चा 6 महीने में। क्या वजह है? शाकाहारी जानवरों के लिए, शाकाहारी जानवरों की एक तो अंदर, मैं बहुत छोटा सा कारण बता रहा हूँ लेकिन इसका जवाब तो आप दोगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे अगर आप इंटेस्टाइन वगैरह देखोगे तो ज़्यादा डेवलप्ड होती है हर्बीवोरस में, शाकाहारी की, कार्निवोरस में नहीं होती है। ठीक है, बाकी मसल पावर तो ज़्यादा होता है, सब होता है टाइगर का, लेकिन जो भी रीजन है तो लंबा जेस्टेशन, वो तो आप बताना क्या रीजन है। मैंने तो एक छोटा सा कारण बताया कि इंटेस्टाइन वगैरह ये बड़ी होती है हर्बीवोरस की, लेकिन प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर्बीवोरस जानवर को ज़्यादा बड़ा जेस्टेशन पीरियड दिया है। यही वजह है कि भालू को 7 महीने का दिया है, टाइगर को 3 महीने का। तो हम भले ही बोलते हैं कि हम भले ही बोल देते हैं कि भालू ओमनीवोरस जानवर है, वो सब कुछ खा सकता है, लेकिन प्रकृति ने जनरली उसको बनाया है शाकाहारी के रूप में, तभी तो उसको 7 महीने का जेस्टेशन पीरियड दिया है। अब ये जो मांसाहारी बन गया है, ये गलत कर रहा है। इसके साथ वाले जो हैं भालू, वो शीत निष्क्रियता में जाते हैं।
तो मतलब आंशिक शीत निष्क्रियता, लेकिन वो तो नहीं मारते गाय को। तो इंक्रोचमेंट, ये मैंने सारे लंबा चक्कर घुमाया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे इंक्रोचमेंट कौन कर रहा है? इंसान नहीं कर रहा है, वो भालू कर रहा है, जो कि अलग धारा में आ गया है। अच्छा हाँ, मुझे जब फॉरेस्ट वालों से बात हुई तो उन्होंने बताया था, ये सब ऑफ द रिकॉर्ड, आप मुझसे नाम मत पूछा किसने, आप नाम मत पूछने लगना किसने बताया है, कि बोले कि वो भालू थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था, ऐसा देखा है उनके किसी साथी ने। मैंने कहा ऐसा देखा है तो इंजरी भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रेग्नेंट हो। मैंने प्रेग्नेंट होगा तो लंगड़ा के नहीं चलेगा, क्योंकि टाइग्रेस अगर आप देखोगे डिलीवरी के 3-4 दिन पहले तक दौड़ के शिकार भी कर लेती है, और जब देखते हैं तो मालूम भी नहीं चलता कि ये प्रेग्नेंट है। तो लंगड़ा के चलने जैसा सीन नहीं होगा उसको। लेकिन मैंने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि उसको चोट लगी हो। दूसरा, उसके साथ जो उसने पिछली बार लीटर दिया होगा जनवरी के महीने, वो बच्चे होंगे। कोई भरोसा नहीं कि दूसरा लीटर। अच्छा हाँ दोस्तों, भालू के अंदर क्या होता है कि इसकी मेटिंग जनरली जून जुलाई के आसपास होती है जहाँ तक है, लेकिन इसकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कंसीव जो करता है वो ये डिलेड प्रेगनेंसी, हाँ कंसीव नहीं, प्रेगनेंसी वर्ड सही था, कि जब इसकी जो प्रेगनेंसी होती है वो डिलेड होती है। डिलेड का मतलब कि जैसे आज मीटिंग हुई तो 1 महीने बाद, 1 महीने तक वो जाइगोट बोलते हैं क्या, तो जाइगोट जो है वो रहेगा, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और बाकी टाइगर वगैरह दूसरे जानवर में जैसे ही मीटिंग हुई फिर वो जाइगोट जो है, मुझे उम्मीद है कि मैं सही वर्ड बोल रहा हूँ, बीएससी बायोलॉजी किया है लेकिन बहुत पहले किया है, तो ये सब वर्ड मुझे एग्जैक्टली हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। तो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट फौरन हो जाता है, भालू में डिलेड प्रेगनेंसी होती है। तो अब आप समझ लो कि अगर जून में इसने किया मीटिंग की, जुलाई में 1 महीने तक डिले कर दिया, अभी सितंबर चल रहा है, तो अब प्रेगनेंसी चालू हो गई होगी, तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा एम्ब्रियो होगा नहीं उसके पेट में, और उसका बच्चा होगा जनवरी में। 7 महीने घटाओ अब। तो अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से वही जून के आसपास, इसका मतलब मई में इसने अगर मीटिंग करी हो, जून जुलाई में इसकी डेवलप हुई होगी, मतलब बहुत बड़ा एम्ब्रियो नहीं होगा, इतने बड़े बच्चे नहीं होंगे कि लंगड़ा के चले, ऐसा कुछ सीन नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी तो डिलीवरी में 3-4 महीने हैं। तो इसको चोट लगी हो सकती है इस वाले पैठानी वाले भालू को, लेकिन ये तय है दोस्तों कि ये इंक्रोचमेंट इंसान की तरफ से नहीं है। यहाँ इंसानों की बिल्कुल भी गलती नहीं है, यहाँ गलती है भालू की। हाँ, एक बात आप बोल सकते हो, दूर की बात, की अगर उसकी इंजरी इंसान की दी हुई हो तो आप बोल सकते हो कि किसी ने उसको गोली चला दी हो, ऐसा कुछ कर दिया हो तो। लेकिन जनरली भालू का शिकार कोई करे, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। ये तो दूर की कौड़ी बोल रहा हूँ। तो 99% केसेस में ये भालू की गलती इसमें है। इंजरी किस बात की है? उसकी शिकार करते वक्त, चलते वक्त आपसी लड़ाई कैसे भी हो सकती है, लेकिन अब जो वो, क्योंकि उसको शिकार नहीं करना, देखिए इंजरी के बाद मैन ईटर बनता है टाइगर तब जब वो जंगली जानवर मार नहीं पाता, उसे दौड़ के पकड़ना होता है। भालू को दौड़ के पकड़ना नहीं है, उसको शहद खाना है, उसमें उसको इंजरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको पेड़ पौधे खाने, उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हिमालयन ब्लैक बेयर बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक पैर में उसको इंजरी होगी तो वो पेड़ पे ना चढ़ पाए, बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं। स्लॉथ बेयर एक बार हल्के क्लाइंबर होते हैं, उतने बढ़िया क्लाइंबर नहीं होते। तो ये जो भी घटनाक्रम चल रहा है वहाँ पे पैठानी, वो गलती भालू की है। अब गलती में यहाँ पे हर जगह इंसान गलती पे नहीं होता। तो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जैसे हम डिस्कस करते हैं ना कि हमेशा इंसान की गलती नहीं होती, कभी कभी जानवर की गलती भी होती है। इस केस में जानवर की ही गलती है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को, फिर अपनी चर्चा जारी रहेगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।